हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगनिंग्स विद जेएस यादव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम अपना जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। उसमें जो क्वेश्चन हो गए थे 10th क्वेश्चन तक, उसके आगे के जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 के, उनको कंटिन्यू करते हैं। तो आइए, पढ़ाई आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। रेगुलर बेसिस पे हमारी क्लासें अटेंड कर रहे होंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी फिर उस टॉपिक में। बार बार रिपीट करके देखिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, लाइक करो वीडियो को। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो क्वेश्चन 10th तक हो गए थे, अब एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 से देखते हैं। तो इन गिवन फिगर, देखो गिवन फिगर क्या है, एक फिगर दे रखी है ना, सबसे पहले वो फिगर ही बना लेते हैं। एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसलिए क्या है गिवन एबीसी कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC गिवन है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है। क्लियर। अब ये D पॉइंट जो है वो BC के परपेंडिकुलर है, ऐसे ही BC का एक्सटेंड करके एक पॉइंट E बना लिया। EF जो है वो AC के परपेंडिकुलर कर दिया। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है कि AB इज इक्वल टू AC। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इन साइड के इन बिटवीन जो एंगल बनेंगे अपोजिट, वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF। अब हमने ये डायरेक्ट ये ऐसे क्यों नहीं ले लिया, क्योंकि हमें सिमिलर प्रूव करने के लिए ये दोनों ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, तो एंगल तो वही रहेगा ना, ये ट्राइंगल ले लो तो भी ये एंगल तो वही रहेगा, उसकी मेजरमेंट वही रहेगी, इसकी भी वही मेजरमेंट रहेगी, भले ये एंगल ले लो। तो इसलिए हमने अपने क्वेश्चन में देखा कि हमें सिमिलर इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव करना, उस कंडीशन के हिसाब से ये दोनों एंगल ले लिए हमने। इस ट्राइंगल का ये एंगल तो ABD, अब ये वाला ट्राइंगल ECF करना है तो इसके लिए ECF एंगल ले लिया। क्लियर। अब क्यों या एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। अब इसको इन ट्राइंगल, अब दोनों ट्राइंगल को लेते हैं ABD एंड ट्राइंगल ECF, ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं। ठीक है, अब एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CEF, दोनों इक्वल है। क्यों? ईच 90 डिग्री, दोनों कैसे 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के होंगे। क्लियर। और एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF from equation first. Clear. Therefore triangle ABD is similar to triangle ECF. ठीक है, ट्राइंगल जो ABD है वो ECF के सिमिलर है। क्यों है? बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, क्लियर। तो ये 11th क्वेश्चन हमने आराम से प्रूव कर दिया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th लेंगे आप। ठीक है, 11th आ गया होगा समझ में। 12th क्वेश्चन है ट्राइंगल, दो सबसे पहले तो दो ट्राइंगल लो। ठीक है, एक है ABC। क्लियर। और एक ट्राइंगल है PQR। ठीक है, इन दोनों में मीडियन है कौन कौन सी, एक तो AD है और एक PM है। क्लियर, ये मीडियन हो गई। ठीक है, अब मीडियन क्या करेगी, टू इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर देगी। कौन सी, BC साइड को टू इक्वल पार्ट्स में और QR साइड को टू इक्वल पार्ट्स में। आगे देखो इसमें क्या कंडीशन दे रखी, हमें गिवन है कि ट्राइंगल ABC और PQR में जो रेशियो है किन किन साइड का, AB एंड PQ, वो किसके इक्वल है, रेशियो ऑफ BC अपॉन QR, और जो रेशियो है AD अपॉन PM। ये सब क्या है, इक्वल है, सेम रेशियो में है। ये गिवन है हमें क्वेश्चन। कैसे हमें पता चला गिवन है, कि जब हम पढ़ेंगे कंडीशन कि ट्राइंगल ABC एंड PQR में AB, BC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ, QR एंड PM ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव
कि ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, वो सिमिलर प्रूव करना ट्राइंगल पी क्यू आर के। क्लियर? इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के, अगर ये ए डी की जगह ये साइड हो जाती ए सी अपॉन पी आर तो ये डायरेक्ट हो जाता। लेकिन देखो अभी ओनली ऑन साइड साइड क्राइटेरिया अपने पास, साइड साइड एक एंगल आ जाए या फिर ये साइड कर दें, ठीक है, कुछ भी। तो सबसे अपन क्या कर सकते हैं, एंगल इजीली कर सकते हैं, देखो, ठीक है, क्लियर। तो एंगल करने के लिए देखो, अगर ये ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव कर दें अपन, तो ये सिमिलर ट्राइंगल होते ही एंगल जो होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, तो ये एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो उसके बाद जो ट्राइंगल है एबीसी और उसमें दो साइड के रेशियो तो इक्वल है, उसके बाद एक एंगल इक्वल आ जाएगा, तो साइड एंगल साइड से प्रूव कर देंगे। अब देखो कैसे करना है, ये गिवन है, तो देखो सोल्यूशन हमें जो गिवन है ना उसी से करते हैं आगे। देखो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। अब बीसी को देखो क्या लिख सकते हैं, ये पूरा बीसी है, इस पे एक मीडियन है, ये पीएम है, इस पे एक मीडियन है, ठीक है, इन दोनों पे मीडियन है। तो देखो हम बीसी को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बीडी। मीडियन जो है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो इसको लिख सकते हैं ना ट्वाइस ऑफ बीडी, क्लियर, अपॉन ट्वाइस ऑफ क्यू1 इज इक्वल टू एडी अपॉन पीएम। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ले लो, क्लियर। अब देखो ये जो दो ट्राइंगल ले, अगर ए बी डी और पी क्यू एम, तो देखो ए बी का रेशियो पी एम, बी डी का जो रेशियो क्यू एम और ए डी और पी एम का रेशियो सेम है, इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगर इक्वेशन फर्स्ट देखे तो ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम बाय एस 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 सिमिलैरिटी। देखो इसमें देखो इसकी तीनों साइड क्या हो गई, प्रोपोर्शनल ओके, इक्वल हो गई, ठीक है, सेम रेशियो में हो गई, तो हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है। अब देखो सिंस ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम, देयरफॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल ये वाला और ये वाला सिमिलर हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए, तो हमने माने ये और ये एंगल इक्वल है। एंगल्स या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, क्लियर। इसको इक्वेशन क्या दे दोगे, सेकंड दे दो, चलो, ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब देखो थोड़ा मैं रब करता हूं, ये देखो आप आगे, ठीक है। अब ट्राइंगल जो मेन प्रूव करना वो लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों को लेंगे। तो हमें जो गिवन है ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर, मीडियन से कोई मतलब जरूरत ही नहीं है उसकी, उससे ये दोनों प्रूव ही नहीं होंगे, ये गिवन है। और एक जो हमने सिमिलर प्रूव करके कर लिया कि एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, क्लियर। तो देखो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। अब देखो दो साइड जो है, ये वाली साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये वाली पूरी साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल, ये एंगल जो है इस एंगल के प्रोपोर्शनल, तो साइड एंगल साइड से ये ट्राइंगल पूरा इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करते हैं, क्लियर। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन 13th क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो D is the point on the side BC of a triangle ABC, ठीक है। अब सबसे पहले तो एक ट्राइंगल ABC है, क्लियर, क्वेश्चन में मेंशन है D is the point on the side BC, BC साइड पे D एक पॉइंट है, आगे दे रखा है ऑफ ट्राइंगल सच दैट एंगल ADB, तो देखो D को एक पॉइंट लेके ये ज्वाइन कर लिया, सच दैट एंगल ADC, जो एंगल ADC मतलब ये जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल BAC, तो BAC ये जो पूरा एंगल है ये पूरे एंगल के इक्वल ही वाला एंगल है,
क्लियर? तो देखो गिवन क्या है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। क्लियर? अब हमें प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CB, मतलब CB मल्टीप्लाई CD, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब हमें ये प्रूव करने के लिए कौन सा ट्राइंगल चाहिए, एक तो ADC और BAC। तो लेते हैं इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल BAC। ठीक, ये वाला ट्राइंगल पूरा बड़ा और ये ट्राइंगल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है, हमें पहले से गिवन है कि एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। क्या है गिवन, इक्वल गिवन है। ठीक है, सेकंड हम देखते हैं इनमें कौन सा एंगल, C जो एंगल कॉमन है, तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD कॉमन। क्लियर? अब देखो, देयरफॉर ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BAC बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो भी इक्वल होगा। तो देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स सब CA अपॉन में CB, यहां से CA लिया, यहां से CB इज इक्वल टू, अब CD लेना है, CD अपॉन में CA। क्लियर? अब इसके रीजन लिखना है ना, साइड्स करस्पॉन्डिंग टू सिमिलर ट्राइंगल R। ठीक है, R इक्वल, अब ये CA को यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव। क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन आपको? ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 13th क्वेश्चन हो गया, 14th क्वेश्चन। देखो 14th क्वेश्चन है, साइड्स AB एंड AC आर द मीडियन। देखो साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड PQ, PR एंड PM, मीडियन ऑफ अनदर ट्राइंगल PQR। तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बनाओ जिसकी नेमिंग करो ABC। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइंगल एक और बनाओ, इसकी नेमिंग करो PQR। ठीक है, अब इसमें एक मीडियन बनाओ AD, इसमें एक मीडियन बनाओ P और M। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है वो देखो, गिवन है हमें कि AB and AC and median AD is proportional to the another triangle PQ। ठीक है, PR and PM। क्लियर? ये प्रोपोर्शनल है, ये गिवन है। शो क्या करना है कि ट्राइंगल, टू शो या प्रूव ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक, अब देखो ये प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन क्या करें, देखो ड्रॉ DE पैरेलल टू AC। देखो इस ट्राइंगल में AC के पैरेलल यहां से एक लाइन ये DE ड्रॉ करो। ठीक है, एंड PS पैरेलल टू PR। अब ये PR के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं MS। ठीक है, इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया। इसमें क्या किया कि D जो है वो AC के पैरेलल ड्रॉ कर ली, ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ कर, इतना कंस्ट्रक्शन कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो ट्राइंगल ABC में D क्या है, BC का मिड पॉइंट है। ठीक है, और E जो है, E लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करनी है कि E लाइन क्या है, ये फिगर थोड़ा ऐसा बना है ना, E जो है ना वो भी क्या
ए बी का मिड पॉइंट आएगा जो ऐसे है। ठीक है कि क्या है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ऊपर से BC का जो मिड पॉइंट है वो D है, ठीक है, और E जो है वो AB का मिड पॉइंट है। क्लियर? तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जो DE है, जो DE साइड है वो किसका हाफ होगा, जो रिमेनिंग साइड है उसका। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम देखो, इस जो AD जो मीडियन है वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है, और जो DE जो मीडियन है ये भी एक मीडियन ड्रॉ करी है जो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि DE जो होगा ना वो क्या होगा, हाफ ऑफ AC, मतलब जो रिमेनिंग साइड है जिसके पैरेलल था ये उसका क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर? क्लियर? तो इसमें लिख लेना बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, यहां तक ये कर लिया होगा। सिमिलरली इसमें भी सेम यही है कि PM जो है इसके परपेंडिकुलर इसका मीडियन है, तो ये इसको मीडियन है तो 2 इक्वल पार्ट्स में। वैसे ही MS जो है, SM जो है या SM जो है वो इसका मीडियन है। तो सिमिलरली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम SM इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR। इसमें भी बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखो जो गिवन है इसमें देखो, इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस करते हैं हम। देखो कि AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू, अब AC और PR दे रखा है, ठीक है, AC और PR। अब देखो AC क्या हो जाएगा, AC अगर यहां से AC की वैल्यू निकाले तो AC क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ D, और यहां से अगर PR की वैल्यू निकाले तो ट्वाइस ऑफ SM इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। क्लियर? अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू DE अपॉन में SM इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। क्लियर? ठीक है, अब देखो यहां तक क्लियर हो गया। अब जो ED है वो क्या है, मीडियन है, इसके लिए 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगी पूरे को, और SM जो है इसका मीडियन है तो इसको भी 2 इक्वल पार्ट्स में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरी AB साइड को ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AE का दुगना ही तो हो जाएगा पूरा, अपॉन ट्वाइस ऑफ PS इज इक्वल टू DE अपॉन SM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। क्लियर? अब देखो 2 से 2 कैंसिल, AE अपॉन PS इज इक्वल टू DE अपॉन SM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। क्वेश्चन फर्स्ट दे दो। क्लियर हो गया होगा। अब देखो थोड़ा सा इसको करते हैं, देखो ठीक है यहां तक। अब देखो AE अपॉन PS DE अपॉन SM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। तो इसमें कौन कौन से इन तीनों साइडों में ट्राइंगल आ रहा है, ADE, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल PMS बाय साइड सिमिलैरिटी। ठीक है, अब ये तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो गई तो इस सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ होगा। अब सिमिलर प्रूफ होने से देखो एक बेनिफिट हुआ, सिंस ट्राइंगल्स आर सिमिलर therefore corresponding angles are equal। ठीक है, तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल है, ये 1 कह दो एंगल, ये 2 कह दो, ठीक है। अब ये देखो ये मीडियन है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में एंगल को डिवाइड करेगा, तो ये एंगल भी इसी के इक्वल होगा, तो ये एंगल 4 कह दो, इसको 3 कर दो, इसको 4। क्लियर? देखो ये मीडियन है, ये भी मीडियन है। अगर ये ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ये इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर दिया तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो इसलिए एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया। सिमिलरली ये मीडियन है तो इस एंगल को इसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो ये इसके सिमिलर हो गया। इस अगर ये और ये हाफ हाफ पोर्शन सिमिलर है तो फुल जो एंगल है वो भी सिमिलर होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। सिंस एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स
ठीक है, ये एंगल्स कैसे थे, सिमिलर ट्राइंगल का, इसलिए वो इक्वल होगा। क्लियर, यहां से इसको इक्वेशन 2 कर दो। अब देखो करो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नहीं फर्स्ट इक्वेशन की तो इसमें जरूरत ही नहीं, देखो क्योंकि अब हमें प्रूव क्या करना है, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। फ्रॉम गिवन, अब गिवन वाला लेते हैं, फ्रॉम गिवन। अब गिवन में क्या क्या था, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर, ठीक है। नहीं बी सी अपॉन में क्यू आर नहीं, सॉरी गिवन था ए सी अपॉन में पी आर, उसके बाद मीडियन इक्वल दे रखे थे। तो इन दोनों साइड से और एंगल, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर, ठीक है। क्यों, ये पूरा एंगल हो गया फिर, तो ये दोनों पूरे एंगल, तो बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। क्लियर, तो ये दोनों ट्राइंगल जो है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर प्रूफ हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो वापस रिपीट करके देखें, फिर भी कोई दिक्कत रह जाती तो कमेंट कर देना, वापस समझा देंगे इसको, ठीक है। नहीं तो 2-3 बार आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो देखो ये वर्टिकल पोल हो गया, ठीक है, इसकी लेंथ है 6 मीटर। अब देखो कोई वर्टिकल पोल है तो उसकी शैडो कहां बनेगी, यहीं बनेगी, 4 मीटर की शैडो बनेगी। क्लियर, एट द सेम टाइम द टावर, एक टावर है, ये तो पोल था, ऐसे एक टावर है, टावर की हाइट नहीं दे रखी, लेकिन शैडो जो है टावर की उसकी लेंथ दे रखी 28 मीटर। तो हमें कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये टावर की हाइट निकालनी। तो देखो इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये दोनों ट्राइंगल बन जाएंगे। ये ट्राइंगल हो गया ए बी सी, ये ट्राइंगल कर दो पी क्यू आर, ठीक है। हमें फाइंड करना है ये एच, ये हाइट फाइंड करनी, ठीक है। ये एंगल दोनों में 90 डिग्री होंगे, ठीक है, क्योंकि वर्टिकली खड़े हैं कोई चीजें, दोनों टावर और पोल और टावर दोनों, ठीक है, 90 डिग्री होंगे। सबसे पहले अब हमें इन जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं अगर सिमिलर प्रूव हो जाए तभी तो उनका रेशियो इक्वल करके एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो इनको सिमिलर करने के लिए एक एंगल हो गया इक्वल, एक कोई और एंगल भी इक्वल हो जाए तो काम बन जाए, ठीक है। तो देखो साइड्स का रेशियो हम कर नहीं सकते क्योंकि देखो एक साइड का दे ही नहीं रखा और एक का तो निकालना ही है, तो साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग रेशियो वो इक्वल करेंगे, वो वाला नहीं लगा सकते, इसमें एंगल ही करना है। देखो अब जो दोनों कंडीशन है उसमें सन जो है वो सेम लेवल पे है, तो मतलब ये जो एल्टीट्यूड होगा सन का, ये जो एंगल वाला ये एल्टीट्यूड होगा, तो वो दोनों के लिए सेम होगा क्योंकि सन की जो कंडीशन है दोनों में वो सेम है, यही है दोनों के लिए। सन जो है जैसे शैडो यहां बन रही है तो दोनों के लिए सन यही है, ठीक है। तो जो सन से एल्टीट्यूड बनेगा मतलब ये जो एंगल बनेगा ये दोनों में सेम होगा। तो देखो इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल PQR एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PRQ ईच 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, ठीक है, एल्टीट्यूड, ठीक है। इससे कंडीशन क्या लिखेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ सन, और जो सन का एल्टीट्यूड होगा वो कैसा होगा, सेम होगा दोनों कंडीशंस में। तो बाय AA सिमिलैरिटी, अब AA सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए। यहां तक समझ में आ गया। आप देखो आगे का स्टेप, जो मेन स्टेप, अगर ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, क्लियर, तो हम क्या कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगी वो इक्वल होगी AB अपॉन में PQ, ठीक है। AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में, देखो ये वाली साइड्स के करस्पॉन्डिंग BC अपॉन में QR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR, ठीक है। क्यों है, सिंस करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें, AB और PQ की वैल्यू नहीं दे रखी, वो नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए BC अपॉन QR
इज इक्वल टू AC अपॉन PR। देखो BC की वैल्यू यहां से कितनी है 4, QR की वैल्यू कितनी है यहां से 28, AC की वैल्यू कितनी है 6, PR की वैल्यू H फाइंड करना है। तो देखो H फाइंड करना है, दिस इंप्लाइज H इज इक्वल टू 6 इंटू 28 अपॉन 4, 4 7 से 20, ठीक है, 7 6 जा 42। तो ये जो हाइट आ गई कितने आ गई 42 मीटर, 42 मीटर, ठीक है। तो हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। फाइंड कर लिया, ये क्लियर। 15। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर का। देखो क्वेश्चन नंबर 16। अब 16th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ AD एंड MN आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। देखो सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाओ ABC एंड ट्राइंगल PQR। AD एंड PM आर द मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR, ठीक। अब मीडियन का अब तक सेंस समझ में आ गया। मीडियन क्या करता है कि जिस लाइन पे आके टच करता है, जिस लाइन पे है ये मीडियन, जिसके परपेंडिकुलर होता है, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये मीडियन है, जरूरी नहीं है परपेंडिकुलर हो, मीडियन इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जैसे साइज का। लेकिन ये है मीडियन कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। क्लियर हो गया, यहां से यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, रेस्पेक्टिवली वेयर ट्राइंगल ABC, ठीक है, और सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। जो ABC ट्राइंगल है ABC वो PQR के सिमिलर है। तो हमें क्या करना है, रेशियो AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM। AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू AD अपॉन में PM, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, टू शो, टू प्रूव कि इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रूव करने के लिए देखो, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ABC और PQ है, अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, ठीक है। जो एंगल ABC है वो PQR के इक्वल होंगे, ठीक है। सिमिलरली AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR इज इक्वल टू AC अपॉन में PR, ठीक है। अब देखो ये वाली कंडीशंस हमें करने के लिए इक्वल प्रूफ, AB अपॉन में PQ और AD अपॉन में PM, ठीक है। ये मीडियन हमें, मतलब ये वाला ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना होगा। फिर उसके बाद अगर सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगी वो इक्वल होके ये प्रूफ हो जाएगा। तो ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इसके सिमिलर प्रूफ करने के लिए देखो, ये एंगल ABC और PQR अगर इक्वल है, क्योंकि ये सिमिलर दे रखे हैं, तो एक तो एंगल जो है इक्वल हो जाएंगे, उससे काम बन जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम करें तो हम अगर दो साइड्स को क्या कर दें, किन्हीं भी दो साइड्स को, ये वाली साइड्स और इनका साइड्स जो है का रेशियो जो है उनको इक्वल कर दें, ठीक है। तो क्या ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। क्लियर। तो देखो अगर ये दोनों सिमिलर थे तो ये कंडीशन है, तो इसमें से AC की तो जरूरत ही नहीं है, हमें कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि हमें ट्राइंगल लेंगे ADB या फिर ABD और PQM। क्लियर। तो हम लेंगे AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। क्लियर यहां तक। अब देखो BC अपॉन QR, जो BC है वो ट्वाइस ऑफ BD है, BD का डबल, ये मीडियन है तो 2 इक्वल पार्ट्स में साइड्स को डिवाइड करेगा, तो इसका जो डबल होगा वो पूरी साइड हो जाएगी। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD अपॉन ट्वाइस ऑफ QM। 2 से 2 कैंसिल, तो देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। क्लियर। ठीक है। तो देखो यहाँ क्या किया हमने कि हमें पता है BC जो है उस पे AD मीडियन है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, तो पूरा BC को किसका, BC जो है वो BD का जस्ट डबल है, तो इसलिए ट्वाइस ऑफ BD लिख दिया। और जो Q आ रहा है वो डबल है किसका, QM का, तो ट्वाइस ऑफ QM। 2 से 2 कैंसिल, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू QM, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM। इसको इक्वेशन सेकंड है तो इसको इक्वेशन फर्स्ट। तो देखो फ्रॉम, या फिर लिखो नाउ इन ट्राइंगल
ABD एंड PQM, ठीक है, ABD एंड PQM, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल PQR, इक्वल फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QM फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। देयरफॉर ट्राइंगल ABD is similar to triangle PQM by SAS similarity, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो देयर करस्पॉन्डिंग रेशियोज ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। अब हमें शो क्या करना था, सबसे पहले तो उस पर नजर डालते हैं, ठीक है। हमें शो करना है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD अपॉन PM, ठीक है। अब ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। Since triangle ABD is similar to triangle PQM, therefore corresponding sides are in same ratio, ठीक है। तो AB अपॉन में PQ is equal to AD अपॉन PM, क्लियर। देखो ये दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर प्रूव कर दिए ऐसे सिमिलैरिटी से, दो जो साइड्स है वो उनका रेशियो सेम है, एंगल जो है एक सेम है, तो ऐसे सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम रेशियो में होगी। तो इसलिए हम देखो AB अपॉन PQ और हमें प्रूव करना था AD अपॉन QM, तो ये देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स, सिमिलर ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो ये हमने उससे प्रूव कर दिया और हमें यही प्रूव करना था, ये हो गया हैंस प्रूव, क्लियर। ये क्वेश्चन नंबर 16 भी होगा। तो ट्राइंगल चैप्टर के जो भी मैक्सिमम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे वो सारे हमने कवर करे इंटरेस्टिंग वे में, इजी से इजी जो मेथड हो सकता है उससे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो गए, ठीक है। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, लगता हो कि इस क्वेश्चन में हमें दिक्कत है, तो कमेंट करो, या फिर वीडियो को बार बार रिपीट करके देखो तो क्लियर हो जाएगा। फिर भी क्लियर नहीं हो तो कमेंट करो, वापस से उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ऊपर से आप अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो या हमें कमेंट करो जल्दी से जल्दी, ताकि हम उसी टॉपिक को आपको पढ़ाएं जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। आपको कोई टॉपिक हार्ड लग रहा हो या दिक्कत आ रही हो, वही हमें कमेंट करें, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो कैसी लग रही है आपको वीडियो, अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, जो भी है कमेंट करो, ताकि और इम्प्रूवमेंट करके अच्छी से अच्छी वीडियो देंगे आपको। थैंक यू।